जब हम बड़ा सोचते हैं उसके बाद एटीट्यूड क्या होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए जीतने का। प्लान तो दिखाने जा रहे हैं, अरे यार ये तो ना बहुत पैसे वाला है, इसे प्लान कैसे दिखाऊं, ये तो ज्वाइन नहीं करेगा, तो पहले हार मान ली। अच्छा मजेदार बात है, जो अमीर है उसके लिए हार नहीं मानी, और किसके लिए हार मानते हैं, यार ये तो बड़ा गरीब है, ये कैसे करेगा, ये तो लड़की है, ये कैसे करेगी, ये तो लेडी है, ये तो होम मेकर है, इसके तो बच्चे छोटे हैं, ये कैसे करेंगी, ये तो दुकानदार है, ये कैसे करेगा, ये तो नौकरी करता है, सारा दिन टाइम नहीं होता, ये कैसे करेगा। अगर हम हारते हुए माइंडसेट के साथ जाएंगे तो हार ही मिलनी है ना। अभी सारिका क्या समझा रही थी, जो सोचते हैं ब्रह्मांड की सारी ताकत उसे पूरा कराती है। सोच कर जाओगे जीत तो क्या मिलेगी, जीत। ये कपिल देव है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं इनका। 1983 में वर्ल्ड कप तीसरी बार हो रहा था पूरे वर्ल्ड में, थर्ड टाइम। पहली 2 बार का हाल सुन लीजिए, भारत की टीम पहले 2 वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ 1 मैच जीत पाई थी। तो जब तीसरी बार वर्ल्ड कप में कैप्टन बने थे कपिल देव, उनकी जो टीम थी जिनमें से 1-2 की नई नई शादी भी हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका की भी टिकट करवा रखी थी, यहां हारेंगे फिर हम अमेरिका घूमने जाएंगे। पहले तो लंदन में हारेंगे, इंग्लैंड में हारेंगे, फिर हम वहां जाएंगे। ये अकेला व्यक्ति क्या करने गया था, जीतने के लिए गया था, जीतने के लिए। कपिल देव की वीडियो है, ओके नहीं है, ओके। तो ये इससे इंटरव्यू लिया गया जिसमें 2 या 3 पत्रकार थे। एक पत्रकार ने इनसे पूछा, व्हाट आर यू हियर फॉर, आप किसके लिए यहां पर आए हैं। कहता आई एम हियर टू विन। कहता विन व्हाट, कहता विन वर्ल्ड कप। वो हैरान हो गया, उसने पता है इनको चैलेंज दिया कि तुम अगर वर्ल्ड कप जीत गए तो जिस कागज पे ये मैं नोट बना रहा हूं ये मैं खाऊंगा। और एक टाइम था जो वो मैच था जिसमें अगर इंडिया हार जाता, आउट हो जाता, और छोटी सी टीम थी जिम्बाब्वे, 17 रन पे 5 आउट हो गए थे। उसमें अगर जीत जाते तो सेमीफाइनल, हार जाते तो बाहर। 17 रन पे 5 आउट, ये नहा रहे थे भाई साहब, इनको नॉक किया गया, गरम गरम पानी था, शावर चल रहा था, और इसने कहा क्यों मेरे को तंग कर रहे हो, कह रहे 5 आउट, आओ तुम्हारी बारी। ये गया और इसने 175 रन का रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस समय। तो लीडर वो नहीं होता जो जब अच्छा चल रहा होता है तब लीडर होता है। लीडर सबसे बढ़िया तब परखा जाता है जब सब कुछ अगेंस्ट हो, कि मेरी फेवर में कुछ नहीं है, फिर भी मेरे को बाहर निकलना है, फिर भी इस सिचुएशन को हैंडल करना है। जैसे कल हमारे कई साथियों ने किया, आप ही में से हैं, पहले तो अपने लिए तालियां बजाइए। कल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, एक बस आनी थी 10 बजे, एक आ रही थी 10:30 बजे, एक आ रही थी 11 बजे, एक आ रही थी 11:30, और 11:30 बजे इकट्ठे बसेस आ गई। लेकिन आप ही में से कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने सब कुछ ना सिर्फ अपने लिए किया, बल्कि दिग्विजय और अक्षय के साथ में खड़े रहे कि चलो हम सबको रूम अलॉट करते हैं ताकि टाइम से हमारा ट्रेनिंग शुरू हो जाए। चलो ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो इसकी कंप्लेंट नहीं करते, लंच में जल्दी से नहा धोकर आते हैं, लंच करते हैं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ में खड़े हैं। वो लीडरशिप चाहिए। जब हर चीज़ उल्टी हो ना, तब जो निकल कर आता है वो होता है लीडर। हर चेक ऊपर जा रहा है, बंदा खुश, पॉजिटिव। 2-4 चेक नीचे नहीं आए, बेकार है मोदी केयर। और सबसे ज्यादा बेकार कौन होता है, अपलाइन बेकार है। ये अपलाइन है ना, इसकी वजह से चेक नहीं आ रहे। मतलब दुनिया के जितने दोष देने होते हैं ना, सारे अपलाइन को दिए जाते हैं। अगर तू ठीक होता तो मैं भी लीडर बन जाता। अरे भैया तू ठीक होता तो तेरे अपलाइन तो हमेशा तेरी तरह है, तेरी डाउनलाइन हमेशा तेरी तरह। कई लोग कहते हैं कि मेरी टीम में लोग मेरी बात नहीं मानते। अरे तू अपनी अपलाइन की बात मानता है क्या? तुम मानना शुरू कर, तेरी टीम सारी मानना शुरू हो जाएगी। तो कितने लोग हैं आज के बाद विनिंग माइंडसेट, कुछ भी हो जीतना है, चाहे कुछ भी हो जीत कर आएंगे। प्लान दिखाने जा रहे हैं ना, ये नहीं बोलना शायद ये ज्वाइन हो जाए,
बोलना क्या है, ये मैं जिसको प्लान दिखा रहा हूं ना, इसकी जिंदगी चेंज करनी है। ऐसी बात कार नहीं है ना, कार दिलवाऊंगा 2 साल के अंदर। इसके बाद पैसा नहीं है, इसे पैसे दिलवाऊंगा। ये हमेशा बिजी रहता है, इसे टाइम फ्रीडम दिलवाऊंगा। इसके सपने बड़े हैं, आज तक 40 साल की उम्र तक पूरे नहीं हुए, मैं पूरे कराऊंगा। ये अमीर है ना, इसके पास अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, मैं इसे अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करूंगा। और जब ये समझ आएगा, इसके पास जिंदगी भर का टाइम फ्रीडम होगा, मैं इसको प्लान दिखाऊंगा। जीतने जाओगे ना तो जीत कर आओगे, सोच कर जाओगे ना हारने जा रहे हैं तो हार कर ही आओगे। तो कितने लोग आज के बाद जीतने के लिए जाएंगे? सो आर यू विद मी? ओके, नेक्स्ट, अगर बढ़िया सोचना है तो विश्वास बहुत छोटा सा वर्ड, लेकिन जिसकी पावर बहुत बड़ी है। जब विश्वास आप अपने आप पर करते हो ना, जिंदगी में हर मुकाम आपको मिलता है। विश्वास इस कंपनी पर, मैंने ज्वाइन किया था, सिर्फ 60 करोड़ की कंपनी थी हमारी मोदी केयर। 60 करोड़ साल का 60 करोड़। आज मेरी टीम 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है। विश्वास समीर मोदी जी पर, जो कहते हैं मुझे मोदी केयर से पैसा नहीं कमाना, मैं तो आजादी देना चाह रहा हूं हम सबको। विश्वास इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिस हर प्रोडक्ट के ऊपर एक ही चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। इससे ज्यादा विश्वास और कोई मालिक कैसे दिलवा सकता है? आप कहते हो कि ऐसा प्रोडक्ट बना दो, ऐसा प्रोडक्ट बना दो। कभी ये सोचते हो कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले 2-2, 3-3 साल रिसर्च करते हैं समीर सर। अभी हमारी नई रेंज आ रही है, 3 साल से रिसर्च चल रही है ताकि इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट दिया जाए। इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट। R&D सेंटर्स हैं हमारे, साइंटिस्ट हैं हमारे, 55 ऑफिस हैं, 55 ऑफिस, 105 फैक्ट्रीज में हमारा सामान बनता है। 105 फैक्ट्रीज में। विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? विश्वास करना है अपने अपलाइन पर, क्योंकि अपलाइन वो दूत होते हैं जो भगवान भेजते हैं हमारे घर में, हमारी जिंदगी में, ताकि हमारी जिंदगी चेंज हो जाए। भगवान धरती पर आए या नहीं आए, वो अपने दूतों को जरूर भेजते हैं हमारे घर में। वो जो भी आपका अपलाइन है, उसको अभी वहीं से मुंह से जितना तेज बोल सकते हो थैंक यू करो। थैंक यू माय ग्रेट अपलाइन। और सबसे ज्यादा विश्वास हमारे को जो करना है वो मैं बता रहा हूं। उससे पहले एक और विश्वास करना है अपनी टीम पर। विश्वास करना है अपनी टीम पर। मेरी टीम ऐसी, मेरी टीम वैसी। आपने बोलना है मेरी टीम में चाहे 4 लोग हैं, ये चारों के चारों डायमंड हैं, ये चारों के चारों GRDD हैं। दिन रात एक करूंगा इनको GRDD बनाने के लिए। विश्वास करना है अपनी अपलाइन, अपने डाउनलाइन के ऊपर। और सबसे ज्यादा विश्वास करना है एक भगवान पर और एक अपने आप पर, क्योंकि आप कोई और नहीं हो, आप भगवान की भेजी हुई, हम सब भगवान की भेजी हुई सबसे खूबसूरत रचना है। तो विश्वास करना सीखो। विश्वास किया था ये मांझी ने, जानते हो ये दशरथ मांझी, इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी क्योंकि बीच में पहाड़ था, पहाड़ से वो गिरी और हॉस्पिटल पहाड़ के दूसरी तरफ था। जब तक ये पहुंचे तब तक इनकी वाइफ की डेथ हो गई। तो इन्होंने कहा था इस पहाड़ को ही मैं चीर दूंगा और इसमें से रास्ता बना दूंगा। सिर्फ 22-23 साल लगे थे इनको, 22-23 साल पहाड़ में रास्ता बना दिया था। ये रास्ता जो है ये बिहार की कहानी है और ये सच्ची कहानी है। 22-23 साल में इनका विश्वास नहीं टूटा। बहुतों ने कहा कि तुम ये पागलपंती क्या कर रहे हो, कह रहे हैं कि नहीं मुझे विश्वास है, मैं एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा कि मेरी वाइफ तो चली गई, मैं उससे बहुत प्यार करता था, अब प्यार है इस पहाड़ से, पहाड़ को चीर कर रखूंगा और इसमें से वो रास्ता बनाऊंगा जिसमें कि ये घटना दुर्घटना दोबारा जिंदगी में कभी भी ना हो। तो आपकी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए, आपका लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए। इसका लक्ष्य था पहाड़ और उसको तोड़ना। तो लक्ष्य जब बड़ा होता है ना, इतनी चिंगारी अंदर होती है, इतना जुनून अंदर होता है कि उसके बाद कोई लक्ष्य बड़ा नहीं रहता। फिर तो हर चीज में जुनून होता है। चाहे वो हमारे को यहाँ से जिम कॉर्बेट से दिल्ली भी जाना होगा ना, हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, वो लक्ष्य है हमारे को GRDD बनना। जब ऐसी मूवी देखते हैं तो पता चलता है कि जिंदगी में सिर्फ हम अकेले नहीं है जिनकी जिंदगी में स्ट्रगल है। इतिहास हमेशा वही रचता है जिसकी जिंदगी में स्ट्रगल होता है, याद रखिएगा। अभी सारिका ने क्या बोला था,
हमारे ऊपर क्या थे, कितने थे? तो अगर एक मिडिल क्लास व्यक्ति को जानते हो आप, जो मिडिल क्लास है, 10, 20, 50 हजार रुपए कमा रहा है, मुझे एक व्यक्ति से मिलवा दीजिएगा जो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के कर्जे में भी है ना, पता क्या होगा? सारा दिन रोता रहता है, 10 बंदों को बोलता है यार मैं तो फंस गया, मैं तो कर्जों में हूं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे को कितने लोग जानते हैं 8-10 सालों से या उससे पहले से? देखो कई हाथ खड़े हो गए हैं। मैं आपके सामने कभी रोते हुए आया हूं? अरे जिंदगी में मौका भगवान हमेशा उसको चैलेंजेस देते हैं। पता किसको देते हैं? डायरेक्टर हमेशा मुश्किल एक्टिंग उनको करवाते हैं जिनको एक्टिंग करने का हुनर सबसे ज्यादा होता है। तो भगवान मौका आपको तभी देगा, चैलेंजेस तभी देगा जब भगवान को भरोसा होगा कि आप कुछ बड़ा करोगे। अगर आ रहे हैं ना चैलेंजेस, आने दो, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। कैरेक्टर होना चाहिए तो विवेकानंद जी जैसा। ये एक बारी शिकागो में इन्होंने, यूएसए शिकागो में इन्होंने अपनी स्पीच दी, तो इनका तो ओरा ही बहुत बहुत बढ़िया था। तो इनकी एक फॉलोअर थी फॉरेनर, वो फॉरेनर लेडी आ गई जो बहुत सुंदर थी। उन्होंने विवेकानंद जी से क्या कहा? उन्होंने विवेकानंद जी से कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। क्या बोला? मुझे आपसे शादी करनी है। विवेकानंद जी ने कहा कि मैंने तो ब्रह्मचारी रहने का ना संकल्प लिया है, मैं शादी नहीं करूंगा किसी से। वो सुंदर सी महिला ने दोबारा बोला मैं शादी करूंगी तो आपसे करूंगी। विवेकानंद जी ने पूछा अच्छा मुझसे क्यों शादी करना चाह रहे हो? कह रही मुझे आपकी तरह तेजस्वी एक पुत्र चाहिए। कह रहा और कुछ? कह रहे नहीं, मुझे एक पुत्र आपके जैसा तेजस्वी चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं ये तो बहुत आसान है, आज से आप मेरी मां, मैं आपका बेटा। वो कह रहे मेरे जैसा तेजस्वी क्यों, मैं ही आपका बेटा बन जाता हूं। तो कैरेक्टर का मतलब क्या है? कैरेक्टर का मतलब है अगर हम डीपी चलाते हैं और कोई बाहर का बंदा आ जाए, उस समय कैरेक्टर दिखाई देता है कि उसको भी उतनी अच्छी सर्विस, उसका भी बिल उसके पास जाना चाहिए। कैरेक्टर तब दिखता है जब हम क्रॉस लाइन के साथ रूम शेयर करते हैं, तो उसको भी वही अच्छी बातें करनी है जो हम अपनी डाउन लाइन को करते हैं। ये नहीं कि डाउन लाइन को तो अच्छी बातें, अप लाइन को बुरी बातें, क्रॉस लाइन को तो उससे भी बुरी बातें। कैरेक्टर का मतलब होता है कि हर समय हमारे को अपनी टीम को, इवन क्रॉस लाइन को, इवन अपलाइन को, इवन मैनेजमेंट को ये मानना है कि ये हमारा परिवार है। हर व्यक्ति एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है आजादी की तरफ। मुझे किसी से भी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, और अगर घमासान युद्ध अंदर चल रहा है तो भी एक व्यक्ति है जिससे नेगेटिव बात कर सकते हो, वो है आपके अपलाइन। कई बार कई डाउनलाइन अपलाइन से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, वो भी मत कीजिएगा। कई बार किसी की आदत होती है कि कोई भी गलत बात है, नेगेटिव बात है, अपलाइन को देते रहो। भैया वो भी इंसान है, इंसान। कई बार ये होता है, मैंने अपनी टीम में देखा हुआ है कि डाउनलाइन ने नेगेटिव बातें बोलनी शुरू की, अपलाइन बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया वो छोड़ गया, डाउनलाइन अभी भी काम कर रहा है। अपलाइन को छुड़वा दिया बिजनेस, क्यों? क्योंकि नेगेटिव बातें, मैनेजमेंट ऐसी, अभी तक आटा नहीं आया, अगर आटा आ जाता तो मैं डायमंड बन जाता, जब चावल नहीं आया था तो चावल नहीं आया, और अगर कोई आउट ऑफ स्टॉक हो गया टीटरी, तो टीटरी होता तो मेरा लेवल हो जाता, टीटरी नहीं है ना तो मेरा लेवल, 800 प्रोडक्ट बेकार, एक टीटरी इंपॉर्टेंट है, उसी महीने इंपॉर्टेंट है जिस महीने नहीं आ रहा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो भी हमारी वाइफ में आए, जो भी हमारे दायरे में आए, उसको सिर्फ चेहरे पर एक ही चीज आनी चाहिए, खुशी, स्माइल, पॉजिटिविटी। तब आप एक लीडर हो। लीडर वो नहीं जो अपने बच्चों को तो खुश होकर पालता है, दूसरे बच्चों से घृणा करता है। अपने बच्चे भी अच्छे, दूसरे बच्चे भी अच्छे, अपनी टीम भी अच्छी, दूसरी टीम भी अच्छी। तो कैरेक्टर बढ़िया बनाना एक दिन की बात नहीं है। विजन, मैंने कहा है ना, विजन, जिसने सोचना है ना कि मुझे इसी महीने कुछ बड़ा करना है, वो कभी लीडर नहीं बनता। लीडर वो है जो 5 साल 10 साल बड़ी बातें सोचकर वहां तक पहुंचे। फर्क ये नहीं बनता जीआरडीडी कितने हैं, फर्क ये बनता है कि जीआरडीडी बनकर कौन व्यक्ति किस कैरेक्टर का है। आज मैं पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो सम्मान करता हूं, पता है किसका करता हूं? मिस्टर प्रमोद आचार्य जी का।
रीज़न एक ही है, उनका कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर अल्टीमेट, अल्टीमेट। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी बातें उनसे सीखी हैं, और कैरेक्टर हर जगह होता है। कैरेक्टर ये नहीं कि मेरी बीवी को तो कोई ना देखे, मेरी वाइफ, मेरी बहन को तो कोई ना देखे, मैं गलत नज़र रखूं। ये बिजनेस कौन सा है जो घरों तक जाता है, घरों तक, बेडरूम तक प्लान और डेमो होते हैं। तो अगर आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है तो आप यहाँ पर कभी भी टॉप तक नहीं पहुँच सकते, यहाँ क्या ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँच सकते अगर कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है। तो कैरेक्टर स्ट्रांग रखने की कमिटमेंट ले रहे हैं आज, पक्का।